नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टॉपिक आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021। 50 दिन से कम का समय रह गया और इस चैनल में जो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम है बेसिकली पीसीएस का, जो हर वर्ष हम लोग देते हैं, और इस वर्ष का पीसीएस बिल्कुल हमारे सामने है। लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसमें काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स किए और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी टॉपिक इस पे होते हैं, जहाँ जो भी होते हैं, वो बिल्कुल पीसीएस के लेवल से ही तैयार किए जाते हैं, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ठीक होंगे, प्रिपरेशन अच्छे से भी कर रहे होंगे पीसीएस के ओरिएंटेशन में। 50 दिन में क्या करना है ये बड़ा ज़रूरी है। आप लोगों ने साल भर अगर अच्छे से चीज़ें की हैं तो ये 50 दिन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ, उसकी आखिरी का समय हर परीक्षा के लिए लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपके साल भर की जो मेहनत है वो किस करवट बैठेगी, इस समय थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। जो लोग पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर आपको अनुभव है अच्छे से तो बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आखिरी के 2 महीनों में बदलते परिप्रेक्ष्य में हमें जो भी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाए उसे काम हमें चलाना ज़रूरी होता है और उसको काम में लेना भी उपयोगी होता है। स्मार्ट प्रिपरेशन के नाम से बहुत सी चीज़ें चलती हैं और वाकई में वर्क करता है। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि हमें टारगेट क्या लेके चलना है। मैं बता दूँ कि 150 क्वेश्चन की जो परीक्षा होती है, 150 प्रश्न की जो परीक्षा होती है, उसमें से अगर आप पिछले 2-3 साल के ट्रेंड को अगर हम देखें तो 90 से 92 के क्वेश्चन अगर करेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस है ना, आफ्टर नेगेटिव, तो समझ लीजिए कि आपको मेंस में बैठने का मौका मिल रहा है ना। हम जब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें मेंस के हिसाब से पढ़ना और एटलीस्ट कम से कम 2 से 3-4 क्वेश्चन में डेली राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी होती है। करंट अफेयर जरूर पढ़ना होता है। अब इस 50 दिन में क्या करना है, अपने को अपना प्राइम टारगेट है प्रीलिम्स को पहले से अटैक करना। तो प्रीलिम्स में किस तरह से काम करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है और उसको फोकस करके आप करते रहेंगे। बाकी परीक्षाएं ऑटोमेटिक उसमें मिक्स हो जाएंगी। अगर आप जीआईसी कर रहे हैं, टीजीटी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें मिक्स है सब कुछ, टेंशन नहीं लेना आपको। जीएस में जो विषय है मैं पहले बता दूँ, जिसका जितना वजूद है इस परीक्षा के लिहाज से, सभी लोग सभी विषयों में मजबूत नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी विषय में मजबूत है, इन विषयों को, इन सब्जेक्टों को जरूर करिएगा जो मैं टॉप 3 दे रहा हूं आप लोगों को। मैं तीसरे नंबर पे पहले मैं ज्योग्राफी रखता था, लेकिन अब मैं एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री को रख रहा हूँ, बिकॉज पिछले 2 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ बहुतायत में पूछे गए हैं। चौथे नंबर पे जियो, 5वें पे आपका पॉलिटी, 6ठे पे भी इकोनॉमिक्स चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स करंट के साथ मिक्स हो क्या था, बहुत ज़्यादा फाइट नहीं है। अब चीज़ें घुमानी है यहाँ से, इसके लिए बुक्स तो मैंने स्टैंडर्ड बताई हैं, वो प्लस एक बुक का मैं आज अच्छे से आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी लगी मुझे बुक वो, और वो बुक मैं वास्तविक रूप से रिकमेंड करूँगा, देखते रहिएगा जरूर। अब देखिए, इसमें करंट अफेयर हमारे चैनल से बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, यकीन के साथ। अभी 9 घंटे की जो सीरीज़ हुई है उसकी पूरी PDF रेडी हो रही है, प्लस करंट कब से कब तक करना है। करंट आपको दिसंबर 2020 से सितंबर 21 तक का करना है। अभी हम लोगों ने करीब 30 लेक्चर किए हुए हैं। इसके बाद अभी 1 महीने में कम से कम 10 लेक्चर और आएंगे। करंट अफेयर उससे बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर। दूसरा, या करंट अफेयर अपने से करना है तो किससे, मैं भी उन्हीं से कराता हूँ। घटनासार, परीक्षा मंथन, घटना चक्र, मोर देन सफिशिएंट। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। हमारे ऐप पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया, वहाँ से क्विज़ेज उसकी करंट अफेयर की अपलोड होंगी अब। दूसरा, साइंस एंड एनवायरनमेंट। साइंस और एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जिस भी टॉपिक्स को आप जिस भी किताब को आप यूज़ करें उसे चाहे तो कर सकते हैं। हिस्ट्री का मैंने बता दिया था कि हिस्ट्री के लिए जो मैंने SK पांडे या स्पेक्ट्रम की बुक बताई थी वो सफिशिएंट है, उसको लेके चलना है। NCERT की बुक आप उसको देख सकते हैं। जियो और पॉलिटी, है ना। पॉलिटी से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकल के आते हैं, और जियो के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक NCERT की बात आप ले सकते हैं। अब चीज़ें आती हैं कि हमें माना किताबें इस पर्टिकुलर टाइम में आसान है नहीं पढ़ना, ईमानदारी से बताऊं तो। अब चीज़ें निकल के आते हैं, पहले आसान करके स्मार्ट तरीके से देखो। अगर किस तरीके से चीज़ें छांटनी है तो सबसे पहले हमें जाना होगा प्रीवियस ईयर की ओर। बहुत से लोग कहते हैं सर सिर्फ प्रीवियस ईयर कर ले तो हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर बिना किए हुए भी नहीं होगा। प्रीवियस ईयर में से मैं 150 में से एटलीस्ट 40 क्वेश्चन हर वर्ष देखता हूँ। लेकिन प्रीवियस ईयर अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको मिलेंगे 20 साल के। अमूमन वैसा पेपर नहीं आता है अभी, 5 साल के इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मुझे ये पर्टिकुलर किताब बहुत अच्छी लगी। इंग्लिश मीडियम में ली है मैंने, तो मुझे ये और जची है मुझे। इस पब्लिकेशन को मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ, मुझे कंटेंट का बहुत अच्छा लगा। ये दिशा वालों की बुक है, जो इन्होंने कहा जाए तो प्रीवियस ईयर भी बनाया है,
साथ में यूपीपीसीएस मेंस का प्रीवियस ईयर भी इसी में ऐड किया है। साथ में इन्होंने जीएस को बहुत टॉपिक वाइज निकाला है, हर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इस तरह से करके, एनवायरमेंट साइंस भी दिया हुआ है जो कि बहुत कम लोग देते हैं। साथ में मेंस का दिया हुआ यूपी का, यूपी स्पेशल इन्होंने दिया हुआ अच्छे से, चाहे तो उसे रट के जा सकते हैं, वो बात अलग है कि यूपी स्पेशल अभी दो बार से तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं ये लोग, है ना। इस बार माइट भी पूछ लें, लेकिन यूपी पीसीएस में अगर यूपी पूछेंगे तो करंट से पूछेंगे ज़्यादातर इस बार, क्योंकि करंट, और वो मैं करंट आपका रेडी करा दूंगा। तो अब दो चीज़ें हमें ध्यान देनी है, हमें प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स के ही करने हैं, बिकॉज 2016 के आसपास से सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ और वहाँ से क्वेश्चंस के लेवल में बदलाव हुआ। तो प्रीवियस ईयर आप 2016 से पहले की चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, 2016 के बाद वाला एक भी क्वेश्चन आपको अवॉइड नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको आइडिया देगा लेवल का, ठीक है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट पकड़ने हैं। पीसीएस मेंस के जो क्वेश्चन है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज आपको लिखना होगा, आपको जितने भी 3 साल के 4 साल के जो जीएस के पेपर हैं उसको डेली 2 घंटे 2-2 3-3 क्वेश्चन भी अगर आप लिखते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग को इस प्रीलिम्स के पेपर में बहुत ज़बरदस्त आइडिया मिलेगा, बहुत शानदार तरीके से फ़ायदा होगा। और इसमें इन लोगों ने, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यूपी पीसीएस मेंस के अच्छे जीएस के क्वेश्चंस को खोजने के लिए कितना कुछ किया, और वाकई में ये इन लोगों ने सही किया भाई। इन्होंने ये लास्ट में पूरा मेंस का पेपर भी दिया हुआ 4 वर्षों का, प्लस इन्होंने 5 वर्षों का प्रीलिम्स का पेपर दिया है, प्लस टॉपिक वाइज उन्होंने ये मटेरियल तैयार किया है विद एक्सप्लेनेशन। कम समय में अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को देखा जाए, अच्छा करीब 3500 से ऊपर क्वेश्चन इन लोगों ने फ्रेम किए हैं, बढ़िया भाई। मैंने अभी तो ज़्यादा तो इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ मैंने कुछ पेपर्स इसके देखे हैं, कुछ टॉपिक इसको रैंडमली देखा है, तो इनके एक्सप्लेनेशन मुझे ठीक लगे, बिकॉज बुक किताब वही अच्छी होती है जिसके एक्सप्लेनेशन ठीक हो या जो मानक रूप से करेक्ट हो। अदरवाइज दुनिया भर की मार्केट में गाइडें तो खैर पड़ी ही हुई हैं, लेकिन हाँ इसको आप तब लीजिएगा जब आपको लगता हो कि इसको आप फिनिश कर पाएंगे, बिकॉज बुक का भंडारण करने से फ़ायदा नहीं है। आप पहले से अगर किसी बुक को लेकर चल रहे हैं, घटना चक्र लेके चल रहे हैं, चलते रहिए, ठीक है। नई बुक के रूप में देखना है कि शॉर्टकट के रूप में देखना है कि कुछ जल्दी से चीज़ें रेडी हो जाए, मेरे हिसाब से ये बुक ठीक है, हम मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। दूसरा, अभी आप लोगों को एटलीस्ट अपना मैक्सिमम टाइम जो है करंट, हिस्ट्री और साइंस को देना होगा। साइंस के एटलीस्ट डेली बेसिस पे कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों को डेली बेसिस पे करने होंगे। चीज़ें बहुत है, 50 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी लेके आने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ करीब 1 हफ्ते में आप लोगों के सामने तैयार हो जाएगी, और टेस्ट सीरीज़ भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते रहिए। टेस्ट सीरीज बहुत से ज़्यादा अगर देखेंगे आप तो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हैं, या करंट क्वेश्चन होते हैं उससे इंस्पायर्ड होती हैं। तो आप इन सब का यूज़ करिए, और इस 50 दिनों में आपको मटेरियल खूब मिलेगा मेरी तरफ से, बिकॉज अब इसकी ये वीडियो आई है तो इसके बाद अब मिलेगा, उसको कैपिटलाइज करिए। एक चीज़ यकीन बिल्कुल बना के रख लीजिए कि जो भी आप जीएस के लेवल में पढ़ते हैं वो पीसीएस के लिए बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है। तो ये कहना कि आप सर जूनियर का पढ़ रहे हैं या सुपर डेट का पढ़ रहे हैं, उसका क्या वो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर अभी भी आप लोग डाउन एंड आउट अपने को मान रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं की है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। लिमिटेड बुक्स लीजिए, जो बोला है उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग महत्व दीजिए और चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए। ये बुक चाहें तो उसको आप ले सकते हैं, ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है ये, और ठीक लगे इसका मैं देखता हूँ अमेज़न पर अगर लिंक मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, है ना। होपफुली अगर चीज़ें ठीक रही तो 28 जनवरी से मेंस देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। लेक्चर जल्दी इसके स्टार्ट होंगे और इसकी अलग से पीडीएफ बननी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।